So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. हम लोगों ने पिछले क्लास में इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और वो है पार्लियामेंट। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर मंडल कमीशन वाली कहानी को याद करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े फैसले लेने में क्या पार्लियामेंट की कोई भूमिका थी। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को कहां डिस्कस किया गया था? प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किए जाने का जिक्र कहां किया था? प्राइम मिनिस्टर ने अपने फैसले से किसको इन्फॉर्म किया था? तो इन सब का जवाब पार्लियामेंट होगा। हालांकि यह फैसला सीधे पार्लियामेंट में नहीं किया गया था, फिर भी हर स्टेप में पार्लियामेंट आ रहा था। इस रिपोर्ट पर जो भी डिस्कशन पार्लियामेंट में हुए उसने भी गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। आप सोचिए कि यदि पार्लियामेंट इस रिपोर्ट के पक्ष में नहीं होती तो क्या गवर्नमेंट इस बात को लेकर आगे बढ़ती? तो चलिए पहले यह देखते हैं कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं। हाउ विल यू डिफाइन इट? In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. In India, such an assembly of elected representatives is called parliament. तो पार्लियामेंट ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली होती है जो जनता की ओर से सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। आपको पता ही है कि ये अथॉरिटी कहाँ से आती है। आखिर जनता ही ने तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे हैं, है ना? आखिर इलेक्शन के दौरान जनता ही ने ना अपने पावर को इनके हाथ में सौंपा है कि अब आप लोकसभा जाइए और हम सबके पावर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। बच्चों, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, इसीलिए एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल में भी होती है। स्टेट लेवल में ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। पार्लियामेंट के नाम अलग अलग देशों में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, रशिया में डूमा, फ्रांस में नेशनल असेंबली, इजराइल में नेसेट, ईरान में मजलिस, पर होती तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली है। तो चलिए अब देखते हैं कि पार्लियामेंट किस किस तरह जनता के बिहाफ में पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। तो बच्चों, सबसे पहले पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। दरअसल लॉ बनाने का काम ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम पार्लियामेंट को नेशनल लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लेजिस्लेचर कह देते हैं। लेजिस्लेचर मीन्स द हाउस दैट लेजिस्लेट्स। टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक लॉज। सिंपल है ना? बच्चों, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू लॉज इन प्लेस ऑफ देम। मतलब यह कि पार्लियामेंट कोई नया लॉ बना सकती है या पहले से कोई लॉ एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें चेंज लाना हो तो वो काम कर सकती है, या पहले से मौजूद कोई लॉ है जिसकी अब जरूरत नहीं है तो पार्लियामेंट उस कानून को खत्म भी कर सकती है। तो लॉ बनाने की बात हो, लॉ में अमेंडमेंट की बात हो या लॉ को एबॉलिश करने की बात हो, ये सब अधिकार पार्लियामेंट को है। सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। मतलब यह कि इस दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट है वे सरकार चलाने वालों पर अपना कंट्रोल रखती है। सरकार चलाने वालों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। तो इस पॉइंट को आप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स के नाम पर याद रख सकते हैं। हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया हुआ है इसमें होता ही यही है। इसीलिए आप देखेंगे कि
कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने सारे कामों के लिए पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या मतलब हुआ? सरकार तभी फैसले ले सकती है जब उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल हो। अब ये कंट्रोल के तरीके क्या क्या हैं? आप कुछ नाम जान लें, जैसे क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, एडजॉर्नमेंट मोशन वगैरह वगैरह। ये आपके सिलेबस के बाहर का विषय है। पर एक पॉइंट नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, जिस पर डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जब हम लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट्स हैव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इस पॉइंट को कंट्रोल ओवर मनी या कंट्रोल ओवर फिनांस के नाम से याद रख सकते हैं। बच्चों, सरकार के पास जो भी पैसा होता है उस हर पैसे पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। द गवर्नमेंट कैनॉट स्पेंड ए सिंगल पेनी विदाउट द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से ना। सरकार लोगों से टैक्स लेती है, तो बच्चों इस पर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट कैनॉट इवन इम्पोज एनी टैक्स। पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना गवर्नमेंट कोई टैक्स भी नहीं लगा सकती है। समझ गए कंट्रोल ओवर मनी? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। बच्चों, पार्लियामेंट में जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं ना, इसीलिए यह पब्लिक इश्यूज पर डिस्कशन करने का तो सर्वोच्च मंच है ही। इसके साथ ही नेशनल पॉलिसीज पर चर्चा करने के लिए या बहस करने के लिए भी पार्लियामेंट देश का सर्वोच्च मंच है। यहाँ एमपीज निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी बातें रखते हैं। इससे सरकार की पॉलिसीज पर डिबेट होता है। यहाँ मेंबर्स पॉलिसी की क्रिटिसाइज भी करते हैं। भाई, जब डिबेट होगा तो दोनों पक्ष के लोग बोलते हैं ना। इन सब से होता है यह है कि पार्लियामेंट देश के सामने आने वाली हर मुद्दों का एनालिसिस कर पाती है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपको हमेशा याद रखना है। लेजिस्लेटिव पावर, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर मनी एंड हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट। इन पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पर याद रखिएगा। अब देखते हैं कि आज के टॉपिक्स पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What is parliament? 2. What is the role of parliament in law making? 3. Explain the powers of parliament. अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।